आज की वीडियो में हम विशेष रूप से कुछ योग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि कोई ग्रह है और उससे निर्मित कोई योग है, तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुंडली में अगर कोई योग बनता है, किसी ग्रह की आपस में परस्पर दृष्टि या फिर युति से योग का निर्माण होता है। जब भी कुंडली में दो ग्रह आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं या दो ग्रहों की युति जब बनती है, तो यहाँ पे एक योग का निर्माण होता है। इससे पूर्व हम जो है कुंडली में उपस्थित या फिर पंचांग में जो योग बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो योग यहाँ पे बनते हैं, ये विशेष तौर पे किसी ग्रह की परस्पर दृष्टि संबंध के कारण बनते हैं, जो कुंडली में योग बनते हैं। तो सपोज हम उदाहरण के लिए आज हम जो देखने वाले हैं, मूल रूप से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपने सुना होगा बुध आदित्य योग, आपने सुना होगा ये चीज़ जो है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग मूल रूप से क्या होता है, जब बुध और सूर्य, सपोज कुंडली में लग्न में हम यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज बुध यहाँ पे उपस्थित है और सूर्य जो है उपस्थित है। मैं भाव के नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। राशि यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे भाव के नाम हमने लिखे हैं। सपोज अगर उदाहरण के लिए बुध और सूर्य किसी भी भाव में उपस्थित हैं, तो इसमें बुधादित्य योग का निर्माण होता है। और बुधादित्य योग में एक चीज़ विशेष तौर पे देखी जाती है कि बुध अगर सूर्य से अस्त नहीं है, तो यहाँ पे जातक को बुधादित्य योग का विशेष लाभ देखने को मिलता है। शर्त यहाँ पे एक चीज़ है कि बुध जो है अस्त नहीं होना चाहिए, तब जो है विशेष तौर पे लाभ यहाँ पे जातक को देखने को मिलता है। ऐसे में जिनके भी कुंडली में बुध और सूर्य किसी भी भाव में उपस्थित हों, एक साथ अगर युति बना के उपस्थित हैं, तो ऐसा जातक जो है समाज में सम्मान पाने वाला होता है। और अगर वो जातक जो है प्रयास करे तो किसी भी कार्य में निपुण बन सकता है। ऐसा जातक अपने जीवन में अपने स्वयं के प्रयास से काफ़ी बढ़िया धन लाभ अर्जित करता है। और इसके साथ साथ ऐसा जातक जो है एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी कि किसी भी भाव में उपस्थित है बुध और सूर्य, लेकिन यहाँ पे जो है बुध जो है अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य से। सपोज बात करें आपके नवम भाव में है, तो ऐसे में कई बार देखा जाता है जिनका नवम भाव में बुधादित्य होता है, तो ऐसे लोगों को अगर बुध अस्त नहीं है तो विशेष तौर पे भाग्य में ये सहायक होता है। लेकिन अगर बुध यहाँ पे अस्त हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भाग्योदय में कई प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडली में बुधादित्य योग है, लेकिन हमें ये चीज़ें, ये लाभ प्राप्त नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि आप किसी भी कार्य को करने में निपुण बन सकते हैं जैसे आप प्रयास करते हैं। कई बार होता है आप जो है अगर सूक्ष्म प्रयास भी करेंगे तो आपको यहाँ पे हर कार्य में निपुणता हासिल हो जाएगी, अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग उपस्थित है। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि सपोज कई लोग बोलते हैं कि हमें ये फल प्राप्त नहीं होता है और हमारी कुंडली में तो बुधादित्य योग बना हुआ है, तो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि बुध जो है अस्त नहीं होना चाहिए। ये चीज़ महत्वपूर्ण है जो भी हमने यहाँ पे फलादेश किया है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे बुधादित्य योग के बारे में ये चीज़ें देखी। और दूसरा जो योग बनता है
एक योग और बनता है, सूर्य से ही संबंधित है ये है उभयचारी योग। उभयचारी योग जो है, अगर कोई ग्रह सूर्य से, यहाँ पे केवल सूर्य को लेना है, सूर्य से दूसरे या 12वें भाव में उपस्थित हो, और कोई भी ग्रह मतलब चंद्रमा और चंद्रमा को छोड़ के, केवल जो है चंद्रमा को छोड़ के कोई भी ग्रह सूर्य से दूसरे और 12 भाव में उपस्थित है, तो ऐसे में उभयचारी योग का निर्माण होता है। सपोज 2 अलग अलग ग्रह हैं उपस्थित, हम यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोज गुरु उपस्थित है, यहाँ पे गुरु उपस्थित है, और यहाँ पे जो है शुक्र सपोज उपस्थित है। तो ऐसे में जो है जो योग बनता है, ये बनता है उभयचारी योग, यहाँ पे बनता है। अगर बुध और जो है गुरु और शुक्र, सपोज इसके अतिरिक्त कोई और भी ग्रह बनता है, तो ये बनता है उभयचारी योग। ऐसे जातक का अधिकतर देखा गया है कि जो जीवन शैली रहती है ऐसे जातक की, ये एक राजा के समान जीवन जीने वाला ऐसा जातक रहता है। ऐसे जातक को कई बार जो अधिकार रहते हैं, डिसीजन लेने की जो क्षमता रहती है, एक राजा के समान होती है। ऐसे जातक को जो है सम्मान काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है और जीवन इनका सुखी रहता है। और ऐसे जातकों का जो स्वभाव रहता है, तो ऐसे जातकों की वाणी में मिठास आपको देखने को मिलेगी। ये सभी जो प्रभाव पड़ते हैं, ये पड़ते हैं केवल जो है शुभ ग्रहों के कारण। शुभ ग्रह यहाँ पे जैसे शुक्र है, और जो है इस प्रकार से जो भी है, और अगर शुभ ग्रह अगर उपस्थित हैं तो ही आपको ये फल देखने को मिलेगा। अगर शुभ ग्रहों के बजाय यहाँ पे सपोज शनि बैठ जाते हैं, सपोज यहाँ पे देखते हैं हम, सपोज सूर्य जो है पंचम में उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें सूर्य अगर पंचम में उपस्थित है और इधर जो है शनि आ गया आपका, और सपोज इधर हम मान लेते हैं कि केतु या राहु है, यहाँ पे हम देखते हैं दोनों जगह जो है अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को अधिकतर देखने को मिलता है कि ऐसे जातक को अपमान अधिक सहन करना पड़ता है। अगर आगे और मतलब सूर्य से दूसरे और सूर्य से सपोज दूसरे और 12 भाव में जो है कोई अगर अशुभ ग्रह है, उभयचारी योग तो बनना है, लेकिन ऐसे स्थिति में जातक को अपमान अधिक देखने को मिलता है। अधिकतर ऐसे जातक को अपमान के कारण जो है मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऐसे जातक का विशेष तौर पे धन और सौभाग्य से वंचित देखा गया है ऐसे जातक को। और इसके अतिरिक्त अगर शुभ ग्रह उपस्थित हो, सपोज यहाँ पे बुध उपस्थित है आपका, तो बुध अगर यहाँ पे उपस्थित है, तो बुध और इधर सपोज क्योंकि चंद्रमा को छोड़ के शुक्र यहाँ पे अगर उपस्थित है, तो दोनों जो है शुभ ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे विशेष तौर पे जो उभयचारी योग बन रहा है, तो ये जो है जातक को एक राजा के समान अधिकार प्रदान करता है और जातक को जो है मीठे वचनों वाला बनाता है। जातक का जो जीवन रहता है, ये सुखी जीवन एक प्रकार से जातक का रहता है। तो इस प्रकार से जो है जो योग बनता है उभयचारी योग और बुध आदित्य योग, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मूल रूप से बुधादित्य योग किसी भी जातक को जो है किसी भी कार्य को करने में निपुण बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त
यह जातक जो है अपने कार्य से, अपने कार्य क्षमता से जो है काफ़ी बढ़िया धन लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक। कई बार देखा गया है जिनका बुधादित्य योग रहता है, तो ऐसा जातक जो है या तो कोई उच्च पद पे रहता है या फिर इसके अतिरिक्त जो है ऐसा जातक काफ़ी बढ़िया व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त करता है। इसमें एक चीज़ देखने वाली विशेष तौर पे है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए, और अगर किसी पीड़ित सूर्य और बुध कहीं पे पीड़ित अवस्था में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। सपोज किसी पाप ग्रहों की दृष्टि इन पे पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में संघर्ष थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन अगर संयमता के साथ ऐसा जातक कार्य करे तो निश्चित ही ऐसे जातक को सफलता देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों योग समझ में आ गए होंगे, बुधादित्य योग और उभयचारी योग क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होते हैं। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।